उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बताया भाजपा का ढोंग और मोदी के लिए भाजपा का निजी कार्यक्रम। अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल, मौर्य बोले, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पत्थर में प्राण डालने का कार्य होता है। अयोध्या में हजारों साल से राम पूजे जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के कल का कार्यक्रम भाजपा का कार्यक्रम। मौर्य बोले, एक टीवी डिबेट में एक संत कह रहे थे भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो सपा के प्रवक्ता ने कहा अपने परिवार में मरने वालों लोगों में भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जीवित रहेंगे। यदि प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता। ये सब ढोंग है, पाखंड है। जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं। मायावती को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, उनका स्वागत है। वो क्यों नहीं आ रही है ये तो मायावती जी ही जाने। देखिए पूरी रिपोर्ट। ऊपर करिए। पूरे देश के लिए एक ऐसे आदर्श से जिनका अनुसरण करके सभी राजनीतिज्ञों को सबक भी लेना चाहिए और ईमानदारी से अपने कार्यक्षेत्र में एक मिसाल के रूप में कर्पूरी ठाकुर जैसा एक उदाहरण पेश करना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन का आधार था। कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला था। एक कार्यक्रम के आयोजक के रूप में मुझे उन्हें आमंत्रित लखनऊ करने का भी अवसर मिला था। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, माइक लगा है ना। उस समय जबकि मैं छात्र राजनीति से आया था, लेकिन जो संदेश उनके सादगी का राजू मेरे जीवन पर पड़ा, मैं आज भी उसका अनुसरण करने की कोशिश करता रहता हूँ। उनको मैंने अपने जेब से चना निकाल के खाते भी देखा, राजू जाड़े में कुर्ते के ऊपर दूसरा कुर्ता पहने भी देखा। मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद भी उसमें कोई कोट ना होना, कोई सदरी ना होना, वो अपने आप में उनके सादगी का एक का नमूना था। आज ऐसे महान नेता जननायक ठाकुर जी को जन्म शताब्दी के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। सतर्क मंदिर कहने चाहिए अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने। देखिए, अब तो कभी कोई भी जा सकता है, क्योंकि कल जो भी कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम था। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उससे दूरी बनाई थी। अब तो आम जनता भी जा सकती है और सभी लोग जा सकते हैं, तो कोई रोक भी नहीं। स्वामी जी, अभी आपने कहा एक कि पत्थर में लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो ये क्या था? जो भगवान के रूप में स्थापित है और भगवान सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन? कल के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान होता तो चारों शंकराचार्य में कोई न कोई शंकराचार्य वहाँ होता। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी होते। इसका मतलब है वो निहायत रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम केवल मोदी जी के लिए आयोजित किया गया था, भगवान रामलला के नहीं। भगवान रामलला के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं था, क्योंकि भगवान रामलला तो पहले से ही वहाँ प्रस्थापित है, हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनको आराध्य मानते हैं। तो जो करोड़ों लोग पहले से उनको आराध्य मानते हैं, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य है। मूर्ति और मंदिर कैसी लगी स्वामी जी? देखिए, अभी तो आधी अधूरी मूर्ति, अभी तो आधी अधूरी मंदिर ही है। और शंकराचार्यों का विरोध भी इसी बिना पर था कि आधे अधूरे मंदिर में
प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है, ये अमंगलकारी है। एक राजनीतिक सवाल, इंडिया गठबंधन में मायावती जी ने मना कर दिया है और आपके नेता को उन्होंने एक बात बोला, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप पुराने बसपा से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले भी बहन मायावती जी का सम्मान किया, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। मायावती जी क्या बोलती हैं वो जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा बहन मायावती का सम्मान किया। जैसा आप मंच से कह रहे थे कि देश को बेचने वाले लोगों को रोकने के लिए सबको एक होना चाहिए, तो ऐसे में बसपा को भी कुछ कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से मैं तो हम क्या, हमारे राष्ट्रीय जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने उनके पास प्रस्ताव रखा भी है, आमंत्रित भी किया है। इंडिया गठबंधन के दरवाजे सबके खुले भी हैं। क्यों नहीं आ रही? मायावती जी आएंगी तो स्वागत। क्यों नहीं आ रही, क्या लगता है? अब इसका जवाब तो बहन मायावती दे सकती है।